भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम करेंगे टॉप 100 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के, उसका क्वेश्चन नंबर 59। अब तक अगर आपने 58 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को ऑन करें और 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझे पूरे पैटर्न को। अब जो ये क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 6.3 जो कि चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका क्वेश्चन नंबर 24 है, मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कंटेंट अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। शो डेट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। तो पहले तो इसकी स्टेटमेंट को ही समझिए ढंग से। देखिए, हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट यानी कि मिनिमम शो करना है, गिवन वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम कांस्टेंट काउंट करेंगे हम, हैज एन अल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट है वो √2 आर के इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ द बेस, तो h इज इक्वल टू √2 आर। ये मुझे वेरीफाई करना है। तो इसको पहले आप फिगर बनाइए आप एक ढंग से कि हमारे पास जो है वो एक राइट सर्कुलर कोन है, यानी कि ये हमारे पास एक कोन है। ठीक है, इसकी ये रेडियस है और ये आपके पास हाइट है। हमारे पास जो इसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कौन होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यानी कि जो वॉल्यूम है वो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ से 3 इधर गया, 3v अपॉन में पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एच, यानी कि हमने एच की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद हमें दिखाना है कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम शो करना है। तो आपके पास जो सरफेस एरिया बनेगा सी एस से जो बनेगा वो फंक्शन बनेगा आपका और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए इसको ए से डिनोट करते हैं सी एस से को, और स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्केयरिंग से बेनिफिट क्या मिलेगा आपको वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, हमारे पास ये पाई स्क्वेयर है, ये आर स्क्वेयर है, और एल स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, और एच स्क्वेयर की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का स्क्वेयर लीस्ट है तो उसका अंडर रूट भी लीस्ट ही होगा, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास। तो ये आ गया पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर ब्रैकेट में आर स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर की वैल्यू 3v का स्क्वेयर तो 9v स्क्वेयर अपॉन पाई स्क्वेयर और आर स्क्वेयर का स्क्वेयर r4। ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर ब्रैकेट ये आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वेयर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वेयर आर की पावर 4। तो पाई स्क्वेयर से तो पाई स्क्वेयर कैंसिल, आर स्क्वेयर से सब्ट्रैक्ट होकर पावर सिर्फ 2 बच जाएगी डिनोमिनेटर में। इसको मैं सेपरेटली भी लिख सकता हूँ और यू अपन वी की फॉर्म में भी कर सकता हूँ। सेपरेटली कर लेते हैं, पाई स्क्वेयर आर की पावर 6 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस 9v स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। सोल्व होकर के आ जाएगा पाई स्क्वेयर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये मेन आपका फंक्शन बन गया जो हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, पाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट आर की पावर 4 4 आगे आर क्यूब, फिर प्लस 9v स्क्वेयर कॉन्स्टेंट एज इट इज 1/r स्क्वेयर है, इसका मतलब आर की पावर -2 है तो -2 आगे आएगा आर की पावर -3 और वो डिनोमिनेटर में जा करके +3 हो जाएगी। ध्यान रखना ये चीज़ कि जब कभी भी आर की पावर -2 और उसका डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो -2 आर की पावर -3 और वो हो जाएगा -2/r³। यही मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, ये सिंप्लीफाई होकर के आ गया 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब। फिर कंडीशन वही करोगे, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट करेंगे हम। डी ए स्क्वेयर जो था ना आपके पास विद रिस्पेक्ट टू आर, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 0। 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब उधर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वेयर इसके अपॉन में आ जाएगा। तो आर क्यूब जब इधर जाएगा तो 3 और 3 मिलकर के पावर, ध्यान रखना 3 3 9 मत कर देना, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो 3 + 3 पावर 6 हो जाएगी। इक्वल टू में बच गया 18v स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर। ये हमारे पास R6 की वैल्यू आई। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं इसके अंदर ये करूं,
नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। R6 की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ से हम v की ही वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये उधर ही जाना था इसको। 4π² R6 इज इक्वल टू v², तो 2 जा और 2 9 जा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इम्प्लॉय करके 2π² R6/9 इज इक्वल टू v²। तो फर्दर इम्प्लॉय करके v की वैल्यू आ गई आपके पास √2/3 पाई, और R6 का अंडर रूट करोगे तो R3, ये आई आपके पास v की वैल्यू। तो अब हम जो आपके पास ये कंडीशन थी h इज इक्वल टू 3v/πr², यहाँ पुट करके देखते हैं और h की वैल्यू निकालते हैं। तो जो h है वो है आपके पास 3v/πr², 3 एज इट इज़ अपॉन में πr² एज इट इज़, v की वैल्यू आ गई √2/3 πr³। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, √2 r³ सिर्फ r। तो हाइट इज √2r। एक चीज़ तो हमने वेरीफाई कर दी कि जो हाइट है वो √2r है। बस अब हमें क्या वेरीफाई करना बाकी रह गया, सेकंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव शो करना है, क्योंकि जैसे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। क्योंकि मिनिमम की कंडीशन यही होती है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो फिर से कर दिया हमने डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव जो a² था हमारे पास फंक्शन, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, फिर से करेंगे तो ये कंडीशन लिखेंगे इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास ये है फर्स्ट डेरिवेटिव 4π² r³, तो 3 आगे आएगा 12π² r² हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 12π² r²। फिर यहाँ पर ये -2 आगे जा करके -18v², -18v²। अब आपके पास जो कंडीशन है देखिए, अपॉन में r³ है, अपॉन में r³ का मतलब ऊपर जाएगी पावर -3 हो जाएगी, जब उसका डेरिवेटिव करोगे तो -3 आगे और r की पावर -4, यानी कि -3/r⁴ आएगा। तो इसके साथ में क्या लिखेंगे हम, -3/r⁴। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए जब 1/r³ है इसका मतलब r की पावर -3 है, और जब डेरिवेटिव करोगे इसका तो -3 आगे r की पावर -4, यानी कि -3/r⁴ हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर किया। तो ये अलग ही दिख रहा है भाई, π² r² माइनस माइनस प्लस 18v² इंटू 3/r⁴ विच इज पॉजिटिव, एज r जो है रेडियस वो नेगेटिव तो होती नहीं है, r पॉजिटिव होती है हमारे पास। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है मिनिमम, तो देयरफॉर a² इज मिनिमम। when h is equal to √2r, that is कर्व्ड सरफेस एरिया एज, क्योंकि a² आ गया तो इसका मतलब क्या है कि a इज मिनिमम व्हेन, ये कंडीशन लिख देना, फिर CS से इज मिनिमम या लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया व्हेन h इज इक्वल टू √2r। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश।